एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो पीएनएसटी की काउंसलिंग डीएमए में चल रही थी उसका सेकेंड राउंड में आपके पास जो अपडेट है वैकेंट सीट का वो लगभग 155 है। और ये जो 155 सीट जो खाली है इसी को लेकर के अब थोड़ा सा एनालिसिस करवाना चाहूँगा पीएनएसटी को लेकर के कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज की अगर काउंसलिंग होती है तो जितने जो स्टूडेंट हैं जिनके कम नंबर है उनको क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि पीएनएसटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल कॉलेज की जो काउंसलिंग चल रही थी उसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद जो 155 सीट बच गई है और डीएमए की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा डिटेल दे दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी का कितना सीट बचा हुआ है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप डीएमए की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पीडीएफ के फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 के एग्जामिनेशन मतलब जो 21-22 का जो एग्जामिनेशन पीएनएसटी का होगा उसको लेकर के एक लाइव कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है 399 रुपीज़ का, जिसमें फिजिक्स की लाइव क्लास, फिजिकल केमिस्ट्री की लाइव क्लास और आपको पांचों सब्जेक्ट का एक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें अभी लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूंगा जो डीएमई का जो पीएनएसटी का काउंसलिंग चल रहा है 2020 का एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट हुआ था 21 में। डीएमई काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो 155 सीट जो बची है उस 155 सीट की काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए स्टार्ट हो चुकी है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन डीएमए की वेबसाइट पर आ चुकी है। लेकिन ये जो 155 सीट जो खाली है इसका थोड़ा सा हम सिग्निफिकेंस निकालने की कोशिश करते हैं, इसका क्या मतलब है और क्या ये 155 सीट खाली क्यों हुई, 155 सीट खाली होने के पीछे वजह क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आखिर 155 सीट कौन से स्टूडेंट ने छोड़ दी। अगर स्टार्टिंग में 800, आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में 810 स्टूडेंट लोगों को अलॉटमेंट यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें से 155 सीट जो है वो छूट चुकी है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैक्सिमम जो टॉपर स्टूडेंट हैं उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम टॉपर, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपर, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर जो स्टूडेंट थे उन्होंने मेडिकल एजुकेशन का या मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट किया था। इसका मतलब ये है ये जो 155 सीट जो खाली है, 155 सीट जो खाली है वो स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए किसी न किसी तरह से वेट करना चाहते हैं। अगर उनका अलॉटमेंट लेटर आया भी था तो ये 155 स्टूडेंट जो है अलॉटमेंट लेटर आने के बाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते होंगे। इसी वजह से ये 155 सीट खाली हुई है। जिनके नंबर कम हो गए और जिनको गवर्नमेंट में उनको एडमिशन की किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं है उन्होंने तो ये सीट नहीं छोड़ी है। जो भी स्टूडेंट ये सीट को छोड़ रहे हैं वो किसी न किसी तरह से टॉपर है। इसका मतलब ये देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग है उसमें उसके लिए हमारे पास में टोटल 540 सीट अवेलेबल है। उस 540 सीट के लिए तो लगभग हम ये मान के चल रहे हैं कि 540 सीट के लिए जो गवर्नमेंट की सीट 540 है उसके लिए लगभग 500 टॉपर स्टूडेंट लोगों ने, मतलब उसमें से जो 500 टॉपर स्टूडेंट है उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में काउंसलिंग कराई, जिसमें से 155 लोगों ने सीट छोड़ दी। अब अगर 155 लोगों ने अगर सीट छोड़ दी तो आप ये मान के चलिए कि 500 लोगों ने काउंसलिंग कराई जो टॉपर्स हैं। मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस थे। उन्होंने आपके मेडिकल कॉलेजेस वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी किया, उनको अलॉटमेंट लेटर भी आया, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। अब 155 जो स्टूडेंट है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इस वजह से ये सीट वैकेंट हो गई। एक तरह से ये एक तरह से मीनिंग निकल रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 500 स्टूडेंट लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उसमें से 155 लोगों ने सीट छोड़ दी। तो ये मान के चलिए कि मैं ये मान के चल रहा हूँ लगभग 350 स्टूडेंट जो हैं, लगभग 350 जो स्टूडेंट हैं जो कि टॉपर थे वो मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल टॉपर में से लगभग 350 जो टॉपर्स है अलग अलग कैटेगरी के मिला करके वो मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में। इसका मतलब ये है कि वो बॉन्ड जो 2 लाख रुपए का जो बॉन्ड था उसको भी वो सिग्नेचर कर चुके हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जो 28,000 रुपये फीस लगती होगी वो भी उन्होंने पेमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्होंने जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो भी सबमिट कर दिए होंगे। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट अब मेडिकल एजुकेशन में अपनी स्टडी करना चाहते हैं। अब इससे क्या होगा?
इससे ये होगा कि ये 350, अगर मान लीजिए इस बीच में या थोड़े आने वाले समय में गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग अगर स्टार्ट होती है, तो ये 350 जो स्टूडेंट्स थे ये किसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर, या जो गवर्नमेंट के जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें अगर पार्टिसिपेट करते तो इनका तो सिलेक्शन श्योर था। लेकिन अब ये लोग चले गए किधर पर, ये चले गए मेडिकल एजुकेशन की तरफ। तो ये टॉपर्स तो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। अब इनमें से कोई बहुत ही ज़्यादा एलिट ग्रुप के होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होंगे, वो ही शायद आ जाए रिटर्न बॉन्ड तोड़ करके, क्योंकि अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 लाख रुपए आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये 350 टॉपर्स के जाने का मतलब ये है कि सभी कैटेगरी के मिलाकर के लगभग 350 स्टूडेंट जिनके जो नंबर है, जिनके जो मार्क्स है वो थोड़े से कम है, गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ये 350 स्टूडेंट जो कि अलग अलग कैटेगरीज से आएंगे, उनको अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में मौके मिलने के चांसेस खुल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि जो टॉपर्स कितने ज्वाइन करते हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर्स आप मेडिकल कॉलेजेस में अगर चले गए हैं तो जो कम नंबर वाले जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर के लिए एलिजिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका एक मीनिंग निकल रहा है। अब गवर्नमेंट की काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी तो ये जो कम नंबर वाले जो स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरीज में हैं, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं पर्टिकुलर रैंक के आधार पर एक तरह से आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कितने रैंक तक के स्टूडेंट को कौन सी कैटेगरी में चांसेस बन सकते हैं गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।